हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जाने वाले हैं जेई मीन्स 2026 का एक एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि 6 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट 60 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। यानी यहाँ पे टोटल 6 चार्जेस है, ठीक है। हर एक चार्ज के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। मतलब ये और ये वाला 60 होगा, ये वाला 60 होगा, ये वाला 60 होगा, ये वाला 60 होगा, ये वाला 60 होगा और ये वाला 60 होगा। तो ऐसे करके ये 360 कंप्लीट होगा। राइट नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। ये पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, ये पॉइंट के ऊपर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे मेजर करेंगे? तो सबसे पहले हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स टू द चार्ज। मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही अवे, इसका भी अवे। तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है और यहाँ पे सेम चार्ज है, सिमिलर चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे ये प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स टू द चार्ज away from the charge towards to the point, ये प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड away from the charge towards to the point। तो ये दोनों भी एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास बचे अब सिर्फ दो चार्ज, ये एक प्लस क्यू और ये दूसरा माइनस क्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए ये प्लस क्यू के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं ये पॉइंट के पास, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बोल दूं, राइट। सिमिलरली ये माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पे क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स टू द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ऐसा हुआ बेटा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेम डायरेक्शन में है। मतलब कि अगर मैं ये बोल दूं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होंगे, ई प्लस ई मतलब 2e, राइट। ये दोनों ये डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक्स वाई प्लेन में, मतलब हमें इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, राइट। पहले एंगल चेक करते हैं। देखिए ये अगर 30 डिग्री है तो ये सामने वाला भी 30 डिग्री होगा और ये दोनों के बीच का जो टोटल एंगल है वो 60 डिग्री है। मतलब ये वाला भी 30 डिग्री होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो 2e है वो नेगेटिव एक्स के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, राइट। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई नेट इज इक्वल टू, सबसे पहले 2e एक्स कॉम्पोनेंट cos 30 आई कैप, आई कैप नहीं आएगा, माइनस आई कैप आएगा बिकॉज इट इज अ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। प्लस 2e साइन 30 जे कैप, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो 2e cos और ये वाला जो कंपोनेंट है वो होगा 2e साइन 30, राइट। चलिए तो यहाँ पे 2e में कॉमन ले लेता हूं। cos 30 मतलब हमको पता है कि cos 30 का आंसर होता है √3/2 आई कैप माइनस आई कैप और sin 30 का आंसर होता है 1/2 जे कैप, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R²। तो 2 K मतलब 1/4πε0, Q अपॉन चार्ज का पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है? R जितना है, R² माइनस √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, राइट। और यहाँ पे 2 है तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा Q अपॉन 4πε0 R² माइनस √3 आई कैप प्लस जे कैप। तो क्या हमारा आंसर यहाँ से मैच होता है? देखिए
यहाँ पे x वाला माइनस है यानी i वाला माइनस है और j वाला प्लस है। तो ये i वाला माइनस j वाला प्लस तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये होगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, ये होगा √3i कैप माइनस j कैप, राइट। तो जो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके।